हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये एक हमने सीरीज स्टार्ट किया रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, जिनकी पोस्ट अभी रिसेंटली लिख ली है बाय द JKSSB। और इसकी जो मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स और साइंस का है। स्पेशलाइजेशन मेरी मैथमेटिक्स और साइंस की है। आई एम द PhD फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड द science subject in technical backgrounds. So I am going to deal with these major subjects. मैं चाहूँ तो हर एक सब्जेक्ट को डील कर सकता हूँ, लेकिन अब जिसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है, जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग आ गई आपकी, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई, तो इन चीज़ों में और एनालिटिकल रीजनिंग हो गई, इसमें मैं डील करूँगा अपने इन वीडियोस लेक्चर्स के थ्रू। दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर ऑन माय चैनल। तो बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ है। आप मुझे लोग उधर भी फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर द JNK कैंडिडेट्स। मोर देन 4.5 years हो चुके हैं मैं इस चैनल को रन कर रहा हूँ। मोर देन 900 वीडियोज़ आते हैं ऑन आवर चैनल, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूँगा अभी तक, क्योंकि इसका सिलेबस नहीं आया, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स को डील कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स में मैं नंबर सिस्टम को डील करूँगा। उसके इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है पहले उनको हम क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद जो MCQs है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। इनके PDFs में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो आप देख रहे हो वो टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। टाइम टू टाइम बेसिस पे PDF शेयर कर दूंगा। आप काइंडली ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस आपसे हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बताता हूँ, डिविजिबिलिटी रूल का। जो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि अगर आपको एक 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट नंबर कोई दिया होगा और उनको आपको बोला गया कि इसकी डिविजिबिलिटी चेक करो कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, या 4 से डिवाइड हो रहा है, यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई इट और उसको आपने सेलेक्ट करके बताना। या उन्होंने पूछेंगे कि ये जो नंबर है ये आउट ऑफ ऑप्शन दे देंगे 2, 3, 8 और 10, ये किस से डिवाइड होगा, तो उसमें से आपको उनको चेक करके बताना पड़ेगा। ये डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होने चाहिए। और ख़ासकर जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है वो थोड़ा सा टीडियस है, उसकी जो MCQs है उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले इन रूल्स को आप लर्न कर लीजिए। सबसे पहले जो रूल आता है कि अगर कोई नंबर हमने कैसे चेक करना है कि वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। सपोज़ मैं एक नंबर आपकी स्क्रीन के सामने लिख देता हूँ 2, 3, 4, 6। हमने इसका यूनिट प्लेस में नंबर देखना है। ये यूनिट प्लेस में जो नंबर होगा, अगर ये नंबर आपका इवन नंबर होगा, ठीक है, ये नंबर या इवन होगा यूनिट प्लेस वाला नंबर, या 0 होगा, तो इट इज़ डिविजिबल बाय नंबर 2। तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट रूल। सेकंड, अगर हम बात करें अगर कोई भी नंबर है, अगर हम उसको बोलेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3 होगा कि नहीं होगा उसकी चेक करके बताइए, तो हम क्या करेंगे, कोई भी अगर हम नंबर ले लेते हैं, तो जैसे सपोज ये 4 डिजिट नंबर ले लिया आपने, क्या करना है, इनके डिजिट्स को आपने ऐड करना है, ठीक है। अगर मैं इनके डिजिट्स को ऐड करता हूँ, ये नंबर निकल के आता है 10, ठीक है। इन नंबर्स को ऐड करूँगा 2 + 3 + 2 + 3, तो ये निकल के आएगा 10। तो 10 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो जितने भी डिजिट्स हैं उनको आपने ऐड करना है और डिवाइड बाय 3 करके देखना है, और अगर वो 3 से ज़्यादा होगा तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट निकल के आता है आपका नंबर डिविजिबल बाय 4। व्हेन द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मतलब आपने जो भी कोई नंबर है, ठीक है, जैसे सपोज ये 4 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट नंबर ये मैंने कोई रैंडमली अपने आपकी स्क्रीन के सामने सेलेक्ट कर लिया। अगर इसके लास्ट के 2 डिजिट्स जो होंगे वो आपने चेक करने हैं। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं अगर ये 4 से डिवाइड हो रहे होंगे तो आपका पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज लास्ट में 16 आ रहा है यहाँ पे निकल के, तो इसका मतलब जो 16 है इट इज़ डिविजिबल बाय 4, तो ये पूरा नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। आप इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी रूल बाय 5। अब हम इसमें क्या करेंगे, इन्होंने बोला है व्हेन द यूनिट प्लेस डिजिट्स इज़ 0 और 5। अगर यूनिट प्लेस नंबर पे आपका डिजिट 0 या 5 होगा तो वो पूरा नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा 5 से।
तो हम कोई भी एक रैंडमली एक नंबर लिख लेते हैं 2, 3, 6 एंड 5। तो इसके वंस प्लेस में तो ये जो नंबर है निकल के जो आ रहा है ये 5 है। आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो अगर ये नंबर 5 है, इसका मतलब इनके वंस प्लेस में 5 है आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर ये इस नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 0 आ रहा होगा तो वो भी पूरा नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। आप आंख बंद करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब डिविजिबिलिटी भी रूल ऑफ द सिक्स्थ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना है कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे अगर हम इसको ले लेते हैं 2, तो ये एक 4 डिजिट नंबर आ गया आपके पास। आपने इसको चेक करना, अगर ये नंबर पूरा 2 के रूल्स लगा के इम्प्लीमेंट करके अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है और अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको आइडिया लग जाएगा। जब आप 2 और 3 के रूल्स को कर लेंगे तो ये भी आपको ईजिली आपका इससे सॉल्व हो जाएगा। और इसमें बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नंबर 2 और 3 से जा रहे हैं वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा एज़ पर द रूल्स। अब 7th की बात अगर हम करें, double the last digit and subtract it from the remaining leading conjugate numbers. If the number is divisible by 7, then the number is divisible by 7. Apply this rule over and over again as required. ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसको अपने एक बार लर्न कर लेना है। जो लास्ट का जो डिजिट है उसको आप डबल करेंगे और जो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द रिमेनिंग लीडिंग जो भी नंबर्स हैं उनके साथ, और जो रिजल्ट होगा वो अगर डिविजिबल बाय 7 होगा तो पूरा नंबर डिविजिबल 7 हो जाएगा। अभी इसकी एग्जांपल मेरे पास नहीं है, इसकी एग्जांपल अभी हम जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो हम आपको इसका करके बताएंगे। वन द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अब डिविजिबल बाय 8 का कैसे आपको चेक करना है, कोई भी अगर आपने एक रैंडमली नंबर ले लेना है, उसके जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं, जैसे 1 प्लेस में, 10 प्लेस में और 100 प्लेस पे जो भी नंबर होगा, अगर वो 3 नंबर जो होंगे अगर वो डिवाइड बाय 8 हो जाएंगे तो ये पूरा नंबर जितना भी बड़ा नंबर होगा वो भी डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। व्हेन द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर 9 की डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक कर सकते हैं, सारे नंबर्स को आप ऐड अप कर लेंगे। 2 जैसे हो गया +3 +4 +8, सपोज यही नंबर है 2 3 4 8, ये नंबर था आपके पास। इन सबको आपने ऐड कर लेना। ठीक है, जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो अगर ये नंबर जो ऐड करने के बाद अगर ये नंबर आपका निकल के आएगा, जो भी नंबर निकल के आएगा ऐड करने के, अगर वो डिवाइड बाय आपका 9 हो जाता है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट रूल निकल के आता है वो आता है डिविजिबिलिटी बाय 10। इसमें आपने देखना है यूनिट प्लेस में। यूनिट प्लेस में अगर आपका जो डिजिट निकल के आ रहा है अगर वो 0 है, ठीक है, जैसे 2 4 3 0 यूनिट प्लेस में 0 है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो होगा वो आपका डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद ऐड द डिजिट्स एट द इवन प्लेसेस एंड डैट एट ऑड प्लेसेस। इफ़ द नंबर ऑफ दीज टू सम्स इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 है। जैसे 2 3 4 6 8, आप इनकी नंबरिंग कर लीजिए वंस प्लेस से 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या करना है, जितने भी आपके जो नंबर्स हैं जो ऑड प्लेस में हैं, ठीक है, जैसे आगे ये 5 नंबर 5th नंबर पे है आपका, ये ऑड नंबर है, इस पे 2 है, 2 को फिर ये 3 पे जो क्या नंबर है 4 और 1 पे क्या नंबर है 8, इनको ऐड अप कर लेना है। कोई भी वैल्यू निकल के आती है, ठीक है, सपोज ये वैल्यू निकल के आती है x, फिर आपने इवन प्लेस वाले नंबर्स को ऐड अप करना है। इवन पे क्या है 3 और 6, 3 + 6, जो भी ये वैल्यू निकल के आती है सपोज आती है y, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों को डिफरेंस ले लेंगे x - y। इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी वो अगर नंबर आपका 0 आता है या वो डिविजिबल बाय 11 आता है तो पूरा नंबर भी डिवाइड बाय 11 हो जाएगा। मुझे पता है ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन स्टिल कई बार अभी तो डिजिट्स कम है, कई बार डिजिट्स लंबे होते हैं, उनको आप डिवाइड करने में इतना टाइम लग जाएगा। एक MCQ आपको 1 मिनट के अंदर करना पड़ेगा, विदिन 1 मिनट पेपर में। तो इसलिए ये रूल उधर काम आएगा जब आपका डिजिट की लेंथ लंबी हो जाती है, आप समझ गए। तो आपका पहले ऑड प्लेसेस में जितने भी डिजिट्स हैं उनको आपने ऐड अप कर लेना है, एक्स आ गया सपोज, और आपके इवन प्लेसेस में जितने नंबर्स हैं उनको ऐड अप कर लेना है, सपोज वाई आ गया, उन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। अगर उनका डिफरेंस 0 या 11 का डिविजिबिलिटी या 11 के टेबल पे वो नंबर आ रहा है या डिविजिबल 11 हो रहा है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा।
अब 12 का जो रूल होता है डिविजिबिलिटी का, अगर नंबर आपका 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, इनको हमेशा आप लर्न रखिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको थ्रू आउट जितने भी पेपर्स हैं, जैसे वो जूनियर असिस्टेंट का हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, एसआई का हो जाएगा, चाहे वो कांस्टेबल का हो जाए, तो ये रूल्स तो आपको तब भी लर्न करने पड़ेंगे। ये सारे पेपरों के लिए ये रूल्स कॉमन है, ठीक है। और उसके बाद आपका थर्ड का डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो आपको मैंने बता दिया यहाँ इन वो अब 12th का बताया, 13th का आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ऐड 4 टाइम्स द लास्ट डिजिट ऑफ द रिमेनिंग लीडिंग नंबर्स, इफ़ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 13 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 13, ठीक है। अगर लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं, लास्ट ऐड 4 टाइम्स द लास्ट डिजिट ऑफ द रिमेनिंग लीडिंग नंबर्स, ठीक है। अगर वो पूरा नंबर 13 से डिवाइड होता है तो मतलब वो डिवाइड, अगर रिजल्ट अगर 13 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। 25th के लिए जो रूल रखा है उन्होंने, इतने ये आप इनको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। आप मोस्टली 13 तक कर लीजिए। तभी मैं आपको बता देता हूँ, व्हेन द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 25, अगर लास्ट के 2 डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 25 होते हैं, सपोज लास्ट के 2 डिजिट्स में 1 और 10 प्लेस में 50 आता है, इट इज़ डिविजिबल बाय 25, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 25 हो जाएगा। 27 में भी ये बता रहे हैं कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 25, सम ऑफ द डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम कर लीजिए, अगर वो सम डिविजिबल बाय 27 होता है तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 27 हो जाएगा। व्हेन द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 25, अब ये 21 25 का है, अगर लास्ट के 3 डिजिट जो हैं सपोज आपके वो डिविजिबल बाय 25 होते हैं तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 25 हो जाएगा। तो ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो टॉप 10 है ये तो आपको टिप्स पे होने चाहिए, 11 भी टिप्स पे होना चाहिए, 12 तक, टॉप 12 तक जो जितने भी डिविजिबिलिटी रूल हैं ये आपको टिप्स पे होने चाहिए। कोई भी पेपर हो ये आपको उधर काम आने वाले हैं। इसका पीडीएफ में ये जो है इसका मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, तो डू सब्सक्राइब और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और भी ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा अपने चैनल पे, ठीक है। सारे सिलेबस को कवर अप करूँगा, अभी सिलेबस अपलोड भी होगा, उसको भी हम गो थ्रू कर लेंगे। अभी हमने बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया, जो सारे पेपर्स के लिए जनरल है, वो सारे पेपर्स में ये आता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।